अरे बेटा से नीक बिटिया, बेटा से नीक बिटिया, हम त बताई हो बेटा से नीक बिटिया। खात रहे बेटी तबले बाबू मांगे पानिया, खाना के छोड़ चट हाजिर भवानिया। अरे बेटा घूमेला खाली लेके फटिया। तो संघर्षों के साए में ये जीवन बीता है। पिताजी हमारे 4 भाई रहे और करीब करीब 70-65 परिवारों का भोजन एक में बनता। पारिवारिक तौर पर आपको कौन सी विरासत मिली सांस्कृतिक रूप में, जिसको आपने आगे चल के बिरहा विधा के रूप में अपना? तुम्हारा नाम दे दिया गया कि इलेक्ट्रिक फार्म में गाना है कजरी महोत्सव। इस अखाड़े में गए आप दीक्षा लेने? क्षेत्रीय कलाकार लोगों का जब विधा होता था तो लोग मुझे चढ़ा देते थे, 1-2 लोग गीत वंदना वगैरह जो है गाते थे। अभी क्या चुनौती आपको सामने दिखती है विधा की? हम लोग तो भाई देखिए डांस नहीं कर पाते, हमसे लोग कहते हैं कि भैया ये नहीं हो पाएगा। जो लोग विधा के आयोजक हैं और श्रोता हैं, वो बेवड़े का उपयोग करें तो इसमें कुछ तब्दीली नहीं आ सकती? बिरहियन का का औकात है हुआ और कौन औकात? जनता जौने दिन छाया जी कि नहीं तो के बढ़िया विरहा गावे के धोती कुर्ता उतार के खूटी पर टंगवा दे। आमतौर पर यह माना जाता है कि महानों का जमाना बीत गया है और अब जो लोग आ रहे हैं वे बहुत साधारण लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। नए आने वाले लोगों के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं और महत्ता का स्रोत भी उनके सामने उतना ही बड़ा है जो पहले था। पहले लोगों की आवाज में जो ओज और लोच होता था, उसके पीछे ध्वनि विस्तारक यंत्रों और माइक इत्यादि की उपलब्धता न होने के कारण रहती थी, क्योंकि लोगों के पास मनोरंजन के साधन कम होते थे, जमावड़ा बड़ा होता था, इसलिए वो चीख कर गाते थे और चीखने की आवाज को भी संतुलित करना पड़ता था। इसके मामले में दूसरी तीसरी पीढ़ियों के जो गायक हैं, गोगा, मुलई, गाटर इत्यादि का नाम लिया जाता है, जो बहुत धुरंधर गायक थे अपने तरीके के। और आप देखेंगे कि सन 40-50 के बीच में जो गायक आए वे भी आंधी तूफान की तरह गाते थे। इसलिए गाते थे कि उनके सामने ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं था, उनके सामने ढोलक थी, हारमोनियम नहीं था, करताल थी, लेकिन और दूसरी चीजें नहीं थी। अब तो इतने सारे यंत्रों के बीच जो है गायक अपना गाना शुरू करता है कि यंत्र ज्यादा चीखते हैं, गायक की आवाज कम निकलती है। लेकिन बिरहा जैसी विराट और कद्दावर विधा के गायकों की एक बड़ी जमात है, जिन्होंने अपने समय में तमाम सारे हालात के मद्देनजर अपनी गायकी का विस्तार किया, अपनी आवाज को रूपाकार दिया और उस तरीके से उन्होंने गायन का खंभा मजबूत किया, उन्होंने झंडे गाड़े और आज उनकी स्मृतियां हमारे सामने इस रूप में हैं कि चाहे उनकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो या न उपलब्ध हो, लेकिन उनके बारे में जो ज्ञात तथ्य और किस्से हैं, हमको लगता है यही इतिहास है। नए लोगों में बहुत सारे युवा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं और उनके सामने सबसे बड़ा संकट श्रोताओं का हो गया है, क्योंकि प्रबुद्ध श्रोताओं की कमी हो गई है और ऐसे में वे अगर एक गाना प्रबुद्ध श्रोताओं के लिए गाएं तो कौन सुनेगा, इसकी गारंटी कहीं नहीं दिखती है। ऐसे ही एक युवा गायक राजेश यादव, जो कि चंदौली जिले के चकिया इलाके के रहने वाले हैं और वे लगातार गा रहे हैं। उन्होंने तमाम सारी जगहों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और नए समय की चुनौतियों से वाबस्ता भी हैं। तो हम उनसे आज रूबरू हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने गाना कब शुरू किया, किस अखाड़े में गए, उनका पारिवारिक परिवेश क्या था जहां से उन्होंने अपने लिए राह बनाई और जब बिरहा में वे आए तो क्या चुनौतियां उनके सामने दरपेश हुई और किस तरीके से आज वे संघर्ष कर रहे हैं और क्या उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। राजेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? हमारा जन्म ग्राम सभा पचफड़िया तहसील चकिया के अंतर्गत हुआ है।
और एक बहुत गरीब परिवार ही में मान लीजिए कि मेरा जन्म है। आज जो कुछ भी दिखाई देता है परिश्रम की वजह से ही कुछ जो दिख रहा है। आप तो यहाँ हैं, घर पे रहते तो दिखाते हैं। तो संघर्षों के साए में ये जीवन बीता है और अब तो कुछ ठीक है। हमारे गुरुदेव हैं, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और मेरा नाम राजेश यादव, और हमारे गुरुदेव का जो इंटरव्यू आप लिए, श्री सीताराम सिंह जी, ग्राम भास्करपुर, आपसे भी शिक्षा दीक्षा मिली मुझे। अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपके पिताजी क्या करते थे और कितने बच्चों को उनको पालना पड़ा और किस तरीके की दिक्कतें उनकी आपने महसूस की और कैसे आपने पढ़ाई लिखाई की। पिताजी हमारे 4 भाई रहे। एक बाबा के 4 भाई ये लोग हमारे पिताजी, और एक छोटे बाबा के 2 वो लोग रहे, 6 लोग रहे। और करीब करीब 70-65 परिवारों का भोजन एक में बनता था। अभी करीब 10 वर्ष हुआ बटे हुए। बहुत लंबा चौड़ा परिवार। उधर मोहन चाचा का परिवार मतलब कलाकारों में, मतलब वो तो पुराने कलाकार हैं, चुनार वाले, और युवा कलाकारों में ये हमारा परिवार बहुत लंबा परिवार रहा। जी, अभी भी गोरखपुर के राजधानी गांव में एक यादव जी हैं जिनके परिवार में 86 लोगों का भोजन एक साथ बनता है। तो मुझे बताइए कि पारिवारिक तौर पर आपको कौन सी विरासत मिली सांस्कृतिक रूप में, जिसको आपने आगे चल के बिरहा विधा के रूप में अपना लिया। हमने कक्षा 5 के बाद भीषमपुर में मैंने पढ़ा। 6 में एडमिशन भीषमपुर में ही हुआ, न्यू स्कूल मिडल की बनी थी। तो 6 पढ़ा, 7, 8 वहां पढ़ा। उसके बाद में सन 1999 9वीं क्लास में ये GIC कॉलेज है जिसमें आप प्रिंसिपल साहब रहे, तो वहां सन 99 में हम 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे। तो कुछ गा रहे थे थोड़ी स्कूल में, तो शायद आपको पता था कि गाता है कुछ गुरुदेव को। तो हमारे यहाँ चकिया में कजरी दंगल होता है, महोत्सव, उसमें बहुत से कलाकार भाग लेते हैं। चूंकि सुबह पाली की स्कूल थी हम लोगों की, 7 बजे से 11-12 बजे तक की, और आप हमारे क्लास टीचर भी रहे। तो हम लोग पढ़ करके चले गए, 2-4 लड़के थे गांव के, और आपकी बलिहारी ये हुई कि जाकर के महोत्सव में हमारा नाम आप दे दिए। ये गाना है। चूंकि गाना वहां इस तरह का होता है जैसे विषय पर आधारित गीत, तो हम बहुत ज्यादा तो गावत बजावत ना रही स्कूल में, मतलब लोकगीत वगैरह यही सब गाई। तो जब सुबह दूसरे दिन जब हम पढ़े ली, तो गुरुदेव हमारे बोले कि तुम्हें पता है कुछ? हम कि नहीं गुरुदेव, हमको क्या पता है। हमने सोचा कि कोई होगी बात। कहा तुम्हारा नाम दे दिया गया, कलेक्ट्री फार्म में गाना है कजरी महोत्सव में। हम कहली गुरुदेव हम कौन सी गायब, विषय से गावे के होला, हम का गायब। कहना तुम्हें सब कुछ मिलेगा, घबराओ मत। तो एक कवि हैं बंधु पाल जी, उस समय बिरहा लिखते थे। वो बावला कवि जी के जाने के बाद वो कविता लिखने लगे। राम जीवनदास बावला। हाँ जी जी, भीषमपुर के हैं। मेरे ग्राम सभा से बस 2 किलोमीटर उत्तर साइड में है भीषमपुर। तो वो 2 गीत तैयार किए, हम गए गाने के लिए। उस समय तो देखिए साज बाज और सज्जा की जरूरत वहां पड़ती है। तो कुर्ता उर्ता तो रहल ना ढंग का। चाचा जी का कुर्ता, हालांकि बढ़िया कुर्ता रहल, उनका कुर्ता पजामा, तो शरीर से हम थोड़ा बचपने से ये कटगरी गई, हमें हो गल ढंग से। गाए और गा करके चले गए, क्योंकि हम लोग बच्चे थे। अब चकिया से करीब हमारा जो घर है 6 किलोमीटर दूर है, पश्चिमी छोर पे, बाबा जागेश्वरनाथ मंदिर से
उत्तर साइड। उस समय साइकिलर है, अब अनमुनार टाइप को होए लगल, हमन भाग गेलिया डरन कि रास्ते में डर लगी। गाय हो के मतलब कलेक्ट्री फार्म से कजरी महोत्सव। सुबह जब फिर हम विद्यालय अली तो गुरुदेव हमार हमें बड़ा जो डांट लगौलन, कहना बेवकूफ तुम चले गए, तुम्हारा स्थान आया है, वहां बुलाया जा रहा था तुमको सम्मानित करने के लिए। तो हम कहली गुरुजी अब उतना लंबा जाए के बाद रात में कैसे हमन बच्चा बढ़ जा, छोटा छोटा लड़का बढ़ जा, कैसे जो न की जाई जाए, यही डरन हमन निकल गई जा। एक तो अब तो बहुत कुछ हो गल साफ सुथरा, नहीं बहुत जंगली इलाका रहा, साधन भी नहीं रहा उस समय बहुत ज्यादा। वही हमारा मन बिरहा की तरफ थोड़ा सा बढ़ा। और कुछ ढाढ़स बधाने वाले हमारे गुरुदेव हैं। गाओगे किसी ने? गाओ तुम। हम हैं किस अखाड़े में गए आप दीक्षा लेने? हम चूंकि हमारे एक चाचा थे, नहीं है इस समय, स्वर्गीय हो चुके हैं, रामवृक्ष यादव। वो कम से कम 500 कैसेटों में सबसे ज्यादा स्वर्गीय उस्ताद रामदेव उस्ताद का भी रहा। हाँ, रेणुकूट में नौकरी हिंडाल्को में करते थे और वो गाते भी थे थोड़ा, मतलब बिरहा तो नहीं गाते थे लेकिन आवाज उनकी बहुत सुंदर थी। तो थोड़ा वो भी मतलब चाहते थे कि ये गावे। तो इसी तरह से जैसे क्षेत्रीय कलाकार लोगों का जब बिरहा होता था तो लोग मुझे चढ़ा देते थे, एक दो लोग गीत वंदना वगैरह जो है गाते थे। तो भाई बचपन की आवाज सुरीली और अच्छा आती, तो कहने लगे और उत्साहित करने लगे, गाओ यार, ठीक है गाओ। वह शुरू बा बिरहा धीरे धीरे। कहाँ कहाँ गए आप? अब तो स्थान तो बहुत जगह जगह गए, अब कितना याद करें। किन किन लोगों से मुकाबले में आए आप? मुकाबले में देखिए, अब उस समय तो न उस्ताद ही मिल पाए, जितने भी पुराने कलाकार हैं शायद कुछ लोगों से गाया भी हूं। नहीं, इधर बालचरण भाई जो हैं और राम जन्म भैया हैं, सुरेंद्र भैया हैं, और मोहन चचा से तो मान लीजिए चुनार क्षेत्र के हैं तो इधर भेंट हो ही जाता है। सुदई राम जी हैं, उनसे भी गा चुके हैं, और श्याम भैया नहीं रहे, वो उनसे भी गाया। मतलब जो लोग इस समय के हैं सभी से कुछ न कुछ भेंट होती रहती है। अच्छा, तो सबसे चर्चित बिरहा जो आपका है, जो आपने गाया, वो कौन सा बिरहा है? वो हमारे वियोगी साहब का लिखा हुआ बिरहा। अब चूंकि जब बंधु पाल जी बिरहा से मुख मोड़े कविता की ओर बढ़े तो हमें कवि की जरूरत हुई। तो हमने इसी गांव के रहने वाले भास्करपुर के सुरेश यादव जी थे, अब नहीं है इस दुनिया में, तो कोरस का काम करते थे, टेरी कहने का। तो उनसे बात किया तो उन्होंने हमें ले करके देवई मुगल सराय में गए हमें। तो उस समय कुछ बिरहा के प्रति या कुछ ऐसा ही कुछ नाराज रहे कवि जी, रामचरण वियोगी जी। विधिवत खाना खिला करके सुलाए, सुबह जब उठे तो बोले बेटा बिरहा अब मैं नहीं लिखूंगा। हमने सोच में पड़ गया, यार कवि तो अच्छे हैं, आया लेकिन काम नहीं हो पाया। वहां से आने के बाद फिर हमने एक कवि और पकड़ा, अरोरा के बगल में दादो एक ग्राम सभा है, वहां मतलब चूंकि वो पढ़ रहे थे और लिख भी रहे थे, छोटे लाल यादव। तो कुछ बिरहा उनसे भी लिया हमने, गाया भी। फिर बाद में पता लगल कि नहीं, अब कवि जी बिरहा लिखी हैं और बिरहा दी हैं सबकी। तो दिए, कौन सा बिरहा दिए? तो बिरहा तो सबसे पहले हमने वहां से एक कांड लिया था, जगह टेरी लिखले रहन की आशा के जैसन आशा ना रह, दारू में डूब गई कुल इज्जत का परिभाषा। एक कांड है, पारिवारिक कांड।
तो वो कान गया। और बीरस के विरह में एक क्रांतिकारी माला मुकेश कलकत्ता के रहने वाले थे, उनका विरह। और इधर जाइए महाभारत में तो अर्जुन और हनुमान का ये जो घमंड है, लड़ाई है, तमाम ऐसे विरह, जिसे कि गणेश और शंकर की लड़ाई, तमाम विरह हैं जो मैं गाता हूँ इस समय। जिसमें अर्जुन ने कहा कि मैं जो पुल बना दूंगा तो हाँ, तोड़ नहीं पाओ। तो वो हनुमान जी बोले कि अरे यार, मुझे जानते नहीं हो, मैं वही हनुमान हूँ। जिस समय लंका में जाना हुआ तो बड़े वीर थे, सबको जाना चाहिए, किसी को तो जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं गया। मैं पता लगाया और सेतु का निर्माण मैंने ही किया। तब वह मतलब अर्जुन जी हंसले कलम बरदवा देश के ईटा पत्थर गोलिया के सेतु का निर्माण कर दिला, तो बहुत बड़ा काम कर दिला। हमें ईटा पत्थर सीमेंट ना गुलियावे के हुई, हमें तरकत से खे मार निकाल बेतने में खेला हो जाई। तो वो कहले कि तू बनावा, हम थोड़ा बुके। ये मुझे बताइए कि जिन गायकों को आपने सुना, जिसमें रामदेव जी का नाम आपने लिया, जी जी जी, और भी तमाम सारे गायक होंगे जिनसे आपने कुछ न कुछ सीखा होगा, तो किन किन से सीखा? जी देखिए, उस समय जब रामदेव उस्ताद का देवासान हुआ, उसके बाद से हमने दो लोगों को चुना सुनने के लिए। देखिए, बिरहा की कसौटी को देखा और आवाज को देखा, तो दो लोग हमें समझ में आए उस समय, मतलब उभरते हुए वो लोग थे, विजय लाल यादव जी और बालचरण यादव जी। चूंकि ये दोनों लोगों का यहाँ पे विरहा हुआ था, शहीदुपुर के आगे, हाँ वही झंडा पे हुआ था कार्यक्रम, और दोनों लोग इतना मचल करके गाए। एक ही अखाड़े के? हाँ, दोनों लोग, बालचंद्र भैया, विजय भैया, एक ही अखाड़े। अभी क्या चुनौती आपको सामने दिखती है विरहा की? चुनौतियां तो बहुत है साहब। चुनौतियां ये हैं कि कभी कभी कुछ कलाकारों से अब जब विरहा होती है, तो पहली बात तो समय का ध्यान नहीं, उल्टी सीधी गीतों को गा करके कुछ लोग तो डांस भी करना सीख गए हैं। क्योंकि गुरुदेव बोले कि लोगों की भी चाह है, तब कलाकार कर रहा है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि 40 से 45% लोग उठ भी जाते हैं। विरहा के श्रोता अंतिम तौर पर गिनेंगे तो 11-12 बचेंगे बस। तो हम लोग तो भाई देखिए डांस नहीं कर पाते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि भैया ये नहीं हो पाएगा, डांस करना और करवाना है तो डांस की पार्टी बुला लिए होते, विरहा की पार्टी की क्या जरूरत? ये अनुशासन जैसी चीज कोई रही नहीं विरहा में, ऐसा लगता है मुझे। पहले जो है कमेटियां बनती थी, कमेटियां बंद कर देती थी। अभी आपको जो लगता है? नहीं, हमारे यहाँ भी कमेटी है। अच्छा। खाना खिलाते समय ही कलाकारों को बोल दिया जाता है कि विरहा हो गया यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई नाच बंदगी नहीं। हाँ, गीत के लिए मना नहीं, एक आध दो गीत जैसे विरह के पहले धुन के तौर पे गाया जाता है, तो एक आध दो धुन, और जो पूर्वी छपरैया विरह का मूल भी उसको कहा जाता है, वो बोल दीजिए, ये ठीक है इतना तक। और बहुत ज्यादा समय लेते हैं नाचने बजने में, तो भाई कमेटी। जो लोग विरहा के आयोजक हैं और श्रोता हैं, वो बेवड़े का उपयोग करें तो इसमें कुछ तब्दीली नहीं आ सकती? बेवड़े की अब बेवड़ा रहा नहीं। उसकी जरूरत नहीं। तो जैसे हम बोले ना कि हमारे यहाँ लोग खाते खिलाते समय ही बोल देते हैं कि देखिए यहाँ विरहा होनी चाहिए, और यहाँ कोई वैसी मतलब गीत ना हो फुहड़ पातड़। हमन के कहा बा, ये भी तो सोच होए कि चाहिए कि साथे साथे कैमरा वाले अब चलत फोन लेके आ रहे हैं लोग। हाँ, आपके भी बच्चे होंगे, शिक्षित हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल है। बड़ी बेटी है, उसके भी हाथ में मोबाइल है। क्या आपके कार्यक्रम को वो नहीं सुनती होगी? आपका बेटा नहीं देखता होगा? 1995 में जब महिलाएं आ रही थी विरहा में, गीता त्यागी वगैरह आ गई थी और अनीता राज वगैरह, तो सुरेंद्र बलिया वाले ने बनारस में बिरहा लोकगीत समिति के सामने जो है, परिषद के सामने एक चिट्ठी लिखी और लिखा कि महिलाओं के साथ हम नहीं गाएंगे, उसमें सबसे पहला नाम मेरा लिख लीजिए।
और बाद में सबसे फूहड़ तरीके से गाने का काम सुरेंद्र ने ही किया। तो ये जो पूरा मामला है कि 30 वर्ष का फासला है उस पत्र और अभी के उसमें, इन 30 वर्षों में जितनी गंदगी हो सकती है सुरेंद्र ने कर दिया बिरहा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या थोड़ा इसके खिलाफ कुछ गा के बताना चाहिए? जरूर बताना चाहिए। कैसे? जैसे मैं ये चाहता हूं कि गायकी अगर फूहड़ है तो उसके विरोध में एक अच्छी गायकी ही बड़ी लाइन खींच सकती है। बात यहां भी तो है कि जिन लोगों का थोड़ा धोती कुर्ता टाइट है उसकी बाजार भी तो टाइट है। उसी बाजार के लिए वो सब हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूं सर, हमारे जैसे आप जैसे लोग तो कहेंगे इस चीज को, लेकिन हमारे जैसे लोगों को दबा भी दिया जाता है। इसके बारे में बताइए थोड़ा, कैसे दबाया जाता है, किस तरीके? बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि हमको गाने के लिए हमारी, जब हमको कोई साई पताई देता है तो कहते हैं हम उनके साथ नहीं गाएंगे, उनको बुलाइए। नहीं, ये तो अलग की बात है, गावे ना गावे उससे हमसे मतलब नहीं है, वो अपने पसंद की बात है, उनसे उनका पड़ता है नहीं पड़ता है क्या लेना देना हमसे। लेकिन जैसे वो आप बोले ना कि आज के 30 वर्ष पहले वो बोले थे कि मैं लेडीजों से नहीं गाऊंगा, वो चिट्ठी है मेरे पास, वो चिट्ठी आपके पास है। चूंकि आज आपसे मुझे जानकारी मिली है कि ये चिट्ठी आपके पास है, आपने उजागर किया इस बात को, तो इस बात को पहले तो आप उजागर करेंगे, इसलिए कि आपके पास प्रमाण है। हमारे पास तो कोई प्रमाण है नहीं, मैं गलत कर रहा हूं? अगर आपके पास प्रमाण है तो हम लोग भी आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग मजबूत हैं, क्योंकि प्रमाण है। मेरे पास तो बहुत बहुत प्रमाण है, अभी तो मैंने ढूंढ निकाला है सब कुछ जो है, और ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि सिर शर्म से झुक भी जाएगा। बहरहाल आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि एक बहुत गजीन किस्म का यथार्थ है हमारे सामने। जी जी, अच्छाई बुराई दोनों लिपटी हुई हैं आपस में, ऐसे में अच्छाई का बिरहा गाने के लिए बुराई को कैसे किनारे करेंगे आप? पहली बात तो बिरहा सुनने वाली समाज भी सुधरे। बिल्कुल समाज नहीं सुधरेगा, कुछ नहीं होगा। बिरहियन का का औकात है हुआ और कौन औकात? बिरहा गवावे ले जनता, सुने ले जनता, 10 रुपया हमें, चाहे ये दुनिया का कोई कलाकार हो, ओके देवे ले जनता। जनता जौने दिन छाया जी कि नहीं तो के बढ़िया बिरहा गावे के है, धोती कुर्ता उतार के खूटी पर टंगवा दे। यानी अंततः जनता ही निर्णायक ताकत है। सबसे बड़ी जनता की अदालत है, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है बिरहा वालों के लिए। हम जनता के लिए ही ये काम कर रहे हैं और जनता तक वो बात पहुंचाना भी चाहते हैं कि जो चीज़ें गौरवपूर्ण हैं उनको स्वीकृत करो और जो फूहड़ और गलीज हैं उनको बाहर करो। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। अरे बेटा से नीक बिटिया, बेटा से नीक बिटिया, हम तो बताई हो बेटा से नीक बिटिया। खातर है बेटी तबले बाबू मांगे पानिया, खाना के छोड़ चट हाजिर भवानिया। अरे बेटा घूमेला खाली लेके फटफटिया, अरे हम तो बताई हो बेटा से नीक बिटिया। इतन काम नहीं है आखिर एक दिन हुई है मटिया, इतन काम नयाई आखिर एक दिन हुई है मटिया। ख्याल करो ए मन मूर्ख इस तन का नहीं ठिकाना, गफलत में जब तू पड़ जाइबा छूटी माल खजाना। घर यो कुटुंब कबीला भाई बंधु धोखे के टटिया, चाह से रखी हैं सभी लोग जब करबा खूब कमाई। छूटी फिजड़ा से जई दिन तब
कोई काम ना आई, जई बायाप अकेले का बदलाया खी पर पटिया। झूठ साच में समय बितवला कैला कुल कम खोटा। टक्कर खई अंत समय तक लगी जम कै सोटा। ठठरी मसान पर जल जाई घा के डंडा लठिया।